जय मां विंध्यवासिनी। सुनो, घर पर जो भी कीमती सामान, गहने और पैसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द इकट्ठा कर लो, समझे? किस लिए? अब मुंबई में सर छुपाने के लिए छत और खाने के लिए पैसे तो चाहिए ना? क्या? अच्छा, मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दो। कहीं अगर तुमने मेरे साथ थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया तो तुम्हें मुझसे तू क्या? लेकिन क्या करें, भूख नहीं लग रही है। खाना खाएं कि नहीं खाएं? और खाना नहीं खाएंगे तो फिर कमला रानी खाना खा लेते हैं। अरे मिस्टर श्रीवास्तव, आप लंच कर रहे हैं? नहीं नहीं मैडम जी, मतलब हाँ मैडम जी, वैसे आपको कोई काम है तो बता दीजिए, पहले हम वो कर लेंगे, उसके बाद लंच कर लेंगे। मिस्टर श्रीवास्तव, आप बैंक में अपॉइंटेड हैं, आर्मी में नहीं। मैंने तो आपसे इसीलिए पूछा, क्या मैं आपका टिफिन शेयर कर सकती हूँ? टिफिन शेयर हम आपके साथ? हाँ मैडम जी, मतलब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा टिफिन आपके मतलब का नहीं है, आपको नहीं भाएगा मैडम जी। क्यों नहीं भाएगा? लाइए, दिखाइए। आलू की सब्जी, ये तो मेरी बहुत फेवरेट है। घर की सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा टेस्ट कर लूं? हाँ जरूर। लंच टाइम है, आप कॉल उठा सकते हैं। थैंक यू मैडम जी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलते हैं। क्या कर रहे हो? खाना खाया? ये आज भी टिफिन आधा बचाकर घर लौटने का इरादा है? अरे नहीं नहीं, हम खा ही रहे हैं टिफिन। झूठ कहे तो कहो, पर तुम्हारे खाना चबाने की आवाज तो नहीं आ रही। कहीं हमारे डर से खाना बांट तो नहीं रहे? देखो जी, तुम ना दुबले होते जा रहे हो, इसलिए रोज सुबह सुबह ना इतनी मेहनत और मन से तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। तो खबरदार, अगर किसी को ना खाना दिया तो। अरे नहीं नहीं कमला रानी, हम ही खा रहे हैं। वाइफ का कॉल है, उनको बोलिएगा कि आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, और कल टिफिन में शिमला मिर्च पैक करके दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। हेलो, बोलो। तुम लड़की की तरह आवाज बनाकर क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हारा खाली पेट तो गुड़गुड़ नहीं कर रहा है? अरे नहीं नहीं, हम ही खाना खा रहे हैं। वो दरअसल बात यह है कि मैडम जी तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि बहुत स्वादिष्ट लग रहा है तुम्हारा खाना। अच्छा ठीक है ठीक है, सुनो। हाँ बोलो। हमें तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, ध्यान से सुनो। रास बिहारी जी ने गौरी को मुंबई बुलाया है, अपनी एल्बम में गाना गवाना चाहते हैं वो। अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, तभी तो फोन घुमाया आपको। देखो जी, तुम घर के ना बड़े बेटे हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बाबूजी को समझाओ और गौरी के मुंबई जाने का ना भूत उनके सर से उतारो। हम बाबूजी से बात करेंगे, हम बाबूजी को सब समझा देंगे। कौन है? अरे एक मिनट यार, एक मिनट। गुंजन, गुंजन, एक मिनट। घूर क्या रहे हो विक्रम? दरवाजा बंद करो।
आई लव यू विक्रम। गुंजन, तुम यहाँ इस तरह क्यों आई हो? सामान कहाँ है तुम्हारा विक्रम? बैग पैक नहीं किया तुमने? देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि किसी को मेरे घर पे पता चल जाए, हमें मिर्जापुर से भाग जाना होगा विक्रम। पर जाना कहाँ है? मुंबई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे लगा बस तुम गुस्से में यूं ही, पर तुम तो। हम क्या विक्रम? हाँ, पिछले 2 महीने से 200 बार कभी कॉल करके कभी मिलकर तुम हमें सिर्फ यही जताते आए हो कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, है ना? और आज जब उसी प्यार को साबित करने की बारी आई तो तुम कमजोर पड़ गए। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे विक्रम। डरो मत विक्रम, हम है ना तुम्हारे साथ, हम सब संभाल लेंगे। घर से जो कुछ बन पड़ा हम सब साथ ले आए। सोचो विक्रम, हम मुंबई जाके बहुत खुश रहेंगे विक्रम। यहाँ हम पे बहुत बंदिशें हैं, पर सोचो वहां हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। आजाद पंछी की तरह घूम सकते हैं। बोलो कहाँ है तुम्हारा बैग विक्रम? हमने सब सोच लिया है विक्रम। मुंबई जाके हम एक्टिंग करेंगे और मुंबई पहुंचते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। थोड़े टाइम के बाद जब सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम सबको सॉरी बोल देंगे। मैंने तो अपना सारा सामान पैक कर लिया है, तुम्हारा भी कर रही हूं। अरे विक्रम, तुम वहां बुत बन के क्यों खड़े हो? यहां आओ, हमारी हेल्प करो। देखो विक्रम, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई। जय मां विंध्यवासिनी। आप यहाँ? जी वो, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। बैठिए। नहीं, इट्स ओके। अब वो आप कुछ लेंगी, पानी वगैरह? नहीं। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, वो बस मैं अपनी अलमारी ठीक कर रहा था। वो एक्चुअली सॉरी, हम अचानक ही बिना कहे यहाँ। कोई बात नहीं, बताइए कैसे आना हुआ? जी वो अब हम कोई नहीं, आप यहीं रुकिए, हम देखते हैं। क्या है ना कि किचन की कुछ खिड़कियां खुली रह गई थी, तो कभी कभी हवा चलने से सामान गिर जाता है।
आप क्या कह रही थी? जी, यहाँ आने की हिम्मत तो जुटा ली है हमने, पर समझ नहीं आ रहा कि अपनी बात को कैसे कहें। आप तो जानते ही हैं, हम बच्चों को स्कूल में संगीत सिखाते हैं और हमने रास बिहारी जी को मिर्जापुर संगीत रत्न प्रतियोगिता में भी हराया था। आज मुंबई से उन्हीं का फोन आया था। बाबूजी के सामने उन्होंने हमसे एक एल्बम में गवाने का प्रस्ताव रखा और बाबूजी का तो हमेशा से यही अरमान रहा है कि हमारा संगीत पूरी दुनिया तक पहुंचे। हम बाबूजी के सपने को सच करना चाहते हैं। बाबूजी चाहते हैं कि हम मुंबई जाएं। लेकिन वो बात यह है कि हमारी शादी आपसे होने वाली है। हमारा रिश्ता आपसे जुड़ चुका है, इसलिए हमें लगा कि हमारे हर फैसले में आपकी रजामंदी होना जरूरी है। बस इसीलिए हम यहाँ आपकी अनुमति लेने आए हैं। तो क्या हम मुंबई जाएं? क्या हुआ विक्रम जी, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके इस फैसले को पूरे मन और खुशी से स्वीकार कर लेंगे। दादी हमेशा यही कहती है कि अगर एक लड़की का रिश्ता तय हो जाए तो वो मायके की कम और ससुराल की ज्यादा हो जाती है। तो आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप क्या चाहती हैं? विक्रम जी, हम बापूजी का सपना सच करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी हाँ हो तो। जी, आप मुंबई जा सकती हैं। थैंक यू सो मच विक्रम जी। आप नहीं जानते कि आपकी इस एक हाँ ने हमें कितनी सारी खुशियां दे दी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम चलते हैं। आप एक और बात कहना चाहते हैं आपसे। आप हमें जिस विश्वास से मुंबई भेज रहे हैं, हम वो भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। एक वादा कर रहे हैं आपसे, आपकी अमानत जिस तरह से मुंबई जा रही है उसी तरह से वापस आपके पास लौट आएगी। थैंक यू वंस अगेन। ऑल द बेस्ट। बाय। गौरी, ये विक्रम के घर क्यों आई थी? मैं तो सूरजभान जी का ये तोहफा विक्रम के जरिए गौरी तक पहुंचाना चाह रहा था, पर यहाँ तो बात ही कुछ और है। अब तो ये सच्चाई विक्रम ही बताए। बलदेव सारा काम खराब कर देगा।
अरे कमला रानी, ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा नहीं लगता। आज से पहले तो जब भी हम ऑफिस से घर आते थे तो हमारी इतनी खातिरदारी कभी नहीं हुई, लेकिन आज एकाएक क्या बात है? देखो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, हम तुरंत ले आएंगे। बताते हैं, सब बताते हैं। अरे वाह, डब्बा भी साफ कर दिया उसने। अरे हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुम किसकी बात कर रही हो? उसी चंडालन की, जिसने ना हमें डब्बा धोने के झंझट से आजाद कर दिया। अरे तुम गलत समझ रही हो कमला रानी। अरे मैडम जी ने तो सिर्फ खाने की तारीफ की थी, बाकी सारा खाना हमने ही खाया था और टिफिन भी हमने धोया। सच्ची। बनिए मत। फोन पर आपके हकलाने की आवाज सुनकर ना हम आपका झूठ पकड़ लिए थे, पर अब ये धुला हुआ डब्बा ना देखकर हमारा शक यकीन में बदल गया है। आज से ना हमने तय कर लिया है, आपके लिए ऑफिस ले जाने के लिए डब्बा बनाना बंद। दूसरों की तरह ना होटल में जाकर कुछ खा लेना। अरे ना 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 कमला रानी, ऐसा मत करना प्लीज। देखो, मैडम जी को घर का खाना बहुत भाता है, और अगर हम लोग मैडम जी को घर का खाना खिला देंगे तो देखो ना, उनकी नजरों में हमारे लिए अच्छा होगा ना। अगर इतना ही खाने का शौक है ना तुम्हारी मैडम जी को, तो कह दो अपने मैडम जी को कि घर में खानसामा रख ले, हम उसके लिए कष्ट क्यों करें। अरे अरे बात को समझो कमला रानी। देखो, अगर हम मैडम जी को खुश करेंगे तभी तो वो हमारे बारे में सोचेंगी ना, हमें पसंद करेंगी, और जब हमें पसंद करेंगी तो हमारा प्रमोशन होगा, और जब हमारा प्रमोशन होगा तो हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, और अगर हमारी तनख्वाह बढ़ेगी तो हम तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा सोने का भारी वाला हार लाके देंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विक्रम। अगर तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाते तो दीदी के आने से पहले हम यहाँ से रवाना हो जाते। ना ही गौरी दीदी यहाँ थी और ना ही बलदेव भैया। गुंजन, घर जाओ यहाँ से। हमने घर वापस लौटने के लिए नहीं छोड़ा था विक्रम, और तुम क्या कर रहे थे? प्यार का दावा हमसे, और मुंबई दीदी को भेज रहे हो। हम मुंबई जाने वाले थे विक्रम, फिर ऐन वक्त पे कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया ना? छोटी बहन को झांसे में लेकर अब बड़ी बहन से तो प्यार नहीं हो गया ना तुम्हें? गुंजन, अब तुम्हारा खराब हुआ, मेरा नहीं। अभी तक चल रहा है मेरा दिमाग, क्या सही है क्या गलत है मुझे पता है, और जो सही था वो मैंने सोच समझ के गौरी से कह दिया। अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं। अगर हम गलती से यहाँ से भाग भी गए, सूरजभान हमें चूहे के बिल से भी निकाल कर मार डालेगा। तुम वाकिफ नहीं हो सूरजभान के गुस्से से। बोटी नहीं मिलेगी तुम्हारी, और ना ही मेरी कोई खबर। सूरजभान को अपना मान अपने छोटे भाई की जान से बढ़कर है, और अगर गौरी यहां से जा रही है तो उसमें हमारे रास्ते ही तो खुल रहे हैं। लेकिन विक्रम, हम मुंबई जाकर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आजादी से जीना चाहते हैं हम तुम्हारे साथ। इसी आजादी के चक्कर में हम दोनों अपनी जिंदगी से आजाद हो जाएंगे। और पहले ये तय कर लो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार जरूरी है या एक्ट्रेस बनने का सपना? तुम्हारे लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। तुम्हारे लिए हम हर सपना छोड़ सकते हैं विक्रम, बस तुम मिल जाओ। I love you विक्रम। एक तूफान तो टल गया, और कहीं बलदेव ने गौरी या गुंजन में से किसी को ना देख लिया। अगर ऐसा हो गया तो अम्मा, ये अरे मोहना, तुम्हारे भी तो खर्चे हैं ना बेटा, हमें क्यों दे रहा है? अपने पास रख। अम्मा, इस घर के खर्च
भला आपसे अच्छा कौन संभाल सकता है? ये लो। देख, जितना तेरे से हो सका उतना तुमने किया, और जितना कपड़े सिलकर मुझसे हो सका उतना हमने किया। अब तो दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। नीरज और गौरी की इतनी कमाई है कि हमारा घर आराम से चल सके। अम्मा, गौरी के लिए तो हमने कुछ और ही सोच रखा है। देखना अम्मा, एक दिन उसका संगीत उसका नाम इतना ऊपर कर देगा कि हमें गर्व होगा उस पर। पूरी दुनिया में नाम कमाएगी वो। हाँ, बस उसका ये एल्बम बन जाए बस। तो फिर से वही बातें लेके बैठ गया। मोहना, गौरी बेटी है, बेटा नहीं है। अरे पराई अमानत है वो, और तब जब उसका रिश्ता पक्का हो गया है। लेकिन अम्मा, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, विदाई नहीं हुई है अभी उसकी। वो पूरे तरीके से इस घर की बेटी है, और हमें उसके हित में जो भी फैसला लेना है उसका पूरा हक है। देख मोहना, तू समझ नहीं रहा है। तूने गौरी को शौक से संगीत सिखाया था ना, अब ये एल्बम जाने दे। देख, करना तो उसे चूल्हा चौका ही है ना। अब तुम बिना बिघन डाले बस गौरी के फेरे करवा दो, क्योंकि रिश्ता तय होने के बाद लड़की को जितने ज्यादा दिन घर में रखेंगे ना, लोग उतनी ही बातें करेंगे। अम्मा, दुनिया कहां की कहां चली गई है। आज की औरतें मर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अरे हवाई जहाज भी उड़ाती हैं। हाँ, और गर्मा गर्म चाय बिस्किट भी लाती है। अरे दुल्हन, आज तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शाम हो गई है। और क्या, वो बाबूजी कह रहे थे ना अभी आपसे कि औरतें आजकल मर्दों से कदम मिलाकर चलती है। हम भी बस फट से रसोई में गए और झट से ना गर्मा गर्म चाय बना कर ले आए। पीजिए ना आप दोनों। वैसे आप दोनों किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे? वो बस ऐसे ही। हमने ये तरकारी काट दी है, इसे रसोई में रख दो। ठीक है दादी। और कुछ होगा तो तुम्हें पुकार लेंगे। जाओ अब। तुम जो भी कहो मोहन, इस बारे में बहुत बहस हो चुकी है, और गौरी को मुंबई भेजने में मेरा दिल नहीं मानता। अम्मा, आप समझते क्यों नहीं हैं? ये हमारे दिल का नहीं, गौरी के जीवन का फैसला है, और उसके पिता होने के नाते हमारा आखिरी फैसला यही है कि गौरी मुंबई जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी एक बात सुन लो मोहन, कि अगर इस घर की कोई भी बेटी इस घर की चौखट से बाहर कदम रखेगी तो दुल्हन के जोड़े में, अन्यथा नहीं।